हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मधुकामिनी के इस खूबसूरत बोनसाई के साथ में। आप देख सकते हैं किस कदर ये फूलों से लदा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और रात को मैंने इसकी वीडियो ली है। तो इसके अलावा आज मैं इस वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कुछ DIY प्लांटर जिसे मैंने अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए तैयार किए हैं। तो सबसे पहले जो प्लांटर है वो है प्लास्टिक की बॉटल से बने ये एनिमल प्लांटर। बहुत ही खूबसूरत क्यूट से दिखने में है ये प्लांटर और बहुत इजीली बन जाते हैं। तो आप भी इन्हें ध्यान से देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो आप भी बनाइए अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। बॉटल के पीछे की ओर तार बांधकर और कील की सहायता से मैंने इसको यहाँ लगाया हुआ है। तो ऐसे प्लांटर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ऐसे प्लास्टिक की बॉटल ली है और उसमें देखिए इस तरह से पहले 2 कान मैंने यहाँ मार्क कर लिए हैं और जहाँ जहाँ मुझे कट लगाना है वो जगह भी मार्किंग कर ली है। और उसके बाद मैं एक चाकू को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करके इजीली इसे काट लूँगी जहाँ जहाँ मुझे इसको कट करना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने चाकू गरम किया और इसे बहुत इजीली और स्मूथ तरीके से मैंने इसे यहाँ पर काट लिया है। इस तरह काटने से क्या होता है, जो कट है ना वो बहुत स्मूथ आता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और हाथ में भी लगने का डर नहीं रहता है। इस वीडियो में आपको अलग अलग तरह के बॉटल कट करते हुए दिखेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे बनाए हैं और कभी किसी का मैंने वीडियो लिया है और कभी किसी का वीडियो लिया है। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि अरे अभी तो ये बॉटल था फिर ये दूसरा बॉटल कैसे हो गया है, लेकिन ये मैंने 4-5 ना इकट्ठे बनाई हैं। तो जब जिसका मैंने वीडियो लिया उसी की क्लिपिंग यहाँ जोड़ी हुई है। बॉटल में मार्किंग कर लेने के बाद जब हम उसमें कट लगा लेते हैं तो तुरंत ही ये फिर एक एनिमल के शेप में दिखाई देने लगता है। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि ये DIYs आपको कैसे लगे। और ये देखिए गरम चाकू की सहायता से जैसे ही मैंने इसे पूरी तरह से काटा आपको ये दिखाई देने लग गए होंगे, ये किसी एनिमल के कान की तरह से दिखाई दे रहा है और जो ढक्कन वाला पोर्शन है ना वो मुंह की तरह से दिखाई देने लगता है। ये जो पीछे का हिस्सा है वो किसी में तो मैं काट दी हूँ और किसी में मैं रहने दी हूँ क्योंकि उसी में मैंने छेद करके बाद में फिर तार वगैरह बांधे हैं हैंग करने के लिए। और जहाँ पर मुझे लगा कि जो गोलाई वगैरह है वो सही नहीं आई है तो उसको मैंने फिर कैंची की सहायता से सुधार लिया है यहाँ पर। और ये बनाते हुए ना मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि ये जो मैं बना रही हूँ ना ये एक पानी का बॉटल है। तो पानी का बॉटल क्या है, पतला सा होता है। तो पतले होने की वजह से जब इसका हेड वाला जो पोर्शन है ना वो स्प्रिंग की तरह जो मूव करना चाहिए ना वो इसमें अच्छे से नहीं हो पाता है। इसकी जगह पर अगर हम थोड़ी मोटी बॉटल या जो ऑयल वाली बॉटल होती है ना उसे अगर हम ले, देखिए ये एक ऑयल का बॉटल है, ये बॉटल थोड़ा थिक बॉटल है तो इसमें ये जो स्प्रिंग की तरह मूवमेंट है ना ये बहुत अच्छे से होता है और उसका जो एनिमल का जो हेड हम बनाए हैं ना वो थोड़ा स्टेबल सा रहता है। तो इसलिए अगर आप भी बना रहे हैं तो इस तरह की थोड़ी मोटी जो बॉटल है ना, ये जो
मतलब ऑयल की बॉटल है या जूस वगैरह की जो बॉटल होती है उसमें बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और उसके बाद मैंने देखिए ये नेरोलक का इनेमल पेंट है, इससे मैंने इसे पेंट किया है। आप चाहे तो एक्रिलिक पेंट से भी पेंट कर सकते हैं, वो भी अच्छे से टिकता है। और इसमें मैंने पानी भर के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वेट नहीं होने की वजह से ना ये बार बार लुढ़क जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको वेट डाला हुआ है। और पेंट कर लेने के बाद में जब ये पूरी तरह से सूख चुका है तब मैंने इसमें देखिए इस तरह से आइज़ ड्रॉ कर ली है। और इसके अलावा देखिए इसके ढक्कन में ना मैंने 2 छेद भी बनाए हैं। वो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि नाक के छेद हैं, लेकिन वो एक्चुअली इसलिए किया है क्योंकि जब हम पानी डालते हैं या बारिश के दिनों में इसे बाहर लटकाते हैं तो हेड के इस पोर्शन में ना पानी रुक जाने का चांस रहता है। तो जब हम इसमें होल कर देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, इसलिए मैंने वो होल किया है। और यहाँ पर देखिए मैंने आइज़ को ड्रॉ कर लिया है और ये मैंने एक्रेलिक कलर की सहायता से किया है, ब्लैक एक्रेलिक कलर से। और इसका जो सबसे खूबसूरत पार्ट है ना वो है इसका स्प्रिंग की तरह से इसके हेड का हिलना, वो बहुत क्यूट बनाता है इस प्लांटर को। और ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से अब तैयार कर लिया है और आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत और क्यूट सा लग रहा है। और बनाते हुए मुझे बाद में लगने लगा कि पीछे का जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे मैं ना कट करूं। और यहाँ पर मैंने 2 छेद बना लिए हैं जिस पर मैं तार बांधकर इसे हैंग करूंगी और तब ये बॉटल को सपोर्ट देगा, ये वाला जो हिस्सा है हैंग होने में। और इस तरह से मैंने ना बहुत सारे बॉटल प्लांटर तैयार कर लिए थे और कुछ को तो मैंने गिफ्ट में भी दे दिया किसी किसी को, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मेरे पास अभी भी हैं। और ये देखिए अब है इनमें प्लांट्स लगाने की बारी। और सब में मैंने अलग अलग तरह के ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जो कि प्लास्टिक के बॉटल में इजीली ग्रो हो जाते हैं और कम मिट्टी में चल जाते हैं। ऐसे प्लांट्स मैंने इनमें ग्रो किए हैं। और हाँ, प्लांट्स ग्रो करने के पहले मैंने सब में ड्रेनेज होल पहले बना लिया है और फिर इसमें गार्डन सॉइल भरने के बाद प्लांट्स लगाए हैं। इस तरह के 2-4 प्लांटर अगर हम अपने गार्डन में रखते हैं ना तो बड़ा क्यूट सा लगने लगता है हमारा गार्डन। और इसे दिखाते दिखाते मुझे देखिए ये वाला प्लांटर भी दिख गया। ये कोकोनट शेल का बना हुआ प्लांटर है, ये भी कितना सुंदर दिखने में है। और इसमें छोटा सा मैंने कैलाडियम लगाया हुआ है, छोटी पत्तियों वाला, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये भी है झबरे बालों वाला एक प्लांटर, इसे भी मैंने बॉटल से ही बनाया है और ये भी बहुत सुंदर लगता है मेरे गार्डन में। और इसमें तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, केवल मैंने बॉटल को पलटकर ऊपर का हिस्सा कट करके उसमें प्लांट्स लगाया है। और ये है देखिए एक टीन का डिब्बा, जो हमारे यहाँ ऑयल पेंट वगैरह आते हैं ना, उसके डब्बे को मैंने पेंट किया है और उसमें देखिए इस तरह से कोट्स लिखकर मैंने एक प्लांटर इसे बना लिया है। नीचे सबके ड्रेनेज होल मैंने बनाए हुए हैं। और ऊपर के इस हिस्से में जहाँ पर एक धारी सी बनी होती है वहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी की सहायता से उसको प्लेन कर लिया है और नीचे ये देखिए ड्रेनेज होल बन गया है। और ये चूँकि काले कलर के पेंट का डिब्बा है तो इसके अंदर आपको अभी भी काला काला दिखाई दे रहा होगा। और प्लांट लगाने के बाद देखिए कि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत सा एक प्लांटर, क्यूट सा।
नेक्स्ट जो डीआईवाई है गार्डन के लिए मैंने बनाया है, उसके लिए मैंने देखिए इस कोकोनट शेल का जो हार्ड वाला पोर्शन है ना, उसे मैंने यूज़ किया है। तो उसे मैंने पहले यहाँ थोड़ा सा जला लिया ताकि इसके ऊपर का जो रेशा है वो जल जाए और ये चिकना हो जाए। तो आप इसे सैंड पेपर की सहायता से घिस कर भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने इस तरह से इसे कर दिया है। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर देखिए वॉश कर लिया है अच्छे से। और इस तरह से देखिए मैंने इतने सारे कोकोनट शेल को तैयार कर लिया है और अब इनको खलबट्टे में रखकर टुकड़े कर लेना है। तो आप हथौड़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन खलबट्टे में रखकर करने से क्या होता है, इसके जो टुकड़े हैं वो इधर उधर बिखरते नहीं हैं। तो और इसमें कोई ख़ास ऐसे शेप की भी ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 इंच के टुकड़े में ये टुकड़े मैंने लिए हैं। ये देखिए इतने सारे टुकड़े मेरे पास जमा हो गए हैं कोकोनट शेल के। और अब मैं इस जो पेंट का डिब्बा है टीन का, इसे मैंने काले रंग से पहले पेंट कर लिया है। और अभी इसमें ड्रेनेज होल नहीं बना है, मैं बाद में वो कर लूँगी। उससे पहले मैं इसमें जो कोकोनट शेल के जो टुकड़े हैं उसे मैं इसमें चिपका दूँगी हॉट ग्लू गन की सहायता से। हॉट ग्लू गन की सहायता से ना चिपकाकर अगर हम किसी सुपर ग्लू से चिपकाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने हॉट ग्लू गन से चिपकाए ज़रूर हैं, लेकिन वो बीच बीच में निकल भी जा रहे हैं कुछ शेल के टुकड़े। तो इसकी जगह पर अगर आप ग्लू का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लास्टिंग करेगा प्लांटर। तो मैंने तो देखिए यहाँ हॉट ग्लू गन की सहायता से ही इसे स्टिक किया है। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से इसको स्टिक किया है। तो कुछ खास नहीं करना है, रैंडमली ही मैंने इसको यहाँ पर चिपकाया है थोड़े थोड़े गैप के साथ में। और धीरे धीरे करके देखिए मैंने सारे जो टुकड़े हैं उनको मैंने इस तरह से स्टिक किया है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो के इस पोर्शन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है। आप किसी भी तरह के कंटेनर में इस प्लांटर को बना सकते हैं। मैंने तो जैसे टीन का कंटेनर लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक के कंटेनर भी कोकोनट शेल को इस तरह से स्टिक करके प्लांटर बना सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी तरीके से ना बहुत खूबसूरत सा एक प्लांटर बन के तैयार हो जाता है। और आप देखिए मैंने इस तरह से कोकोनट शेल के जो टुकड़े हैं ना, उनको इस तरह से यहाँ स्टिक कर लिया है और ये पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है, तो ये डिस्टेम्पर का, तो इसमें भी मैंने एक बनाया हुआ है। और दोनों ही कंटेनर में देखिए दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये एक और पेंट का जो टिन का डिब्बा है उसमें भी मैं इसे बना लूँगी। इसमें अभी भी पेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसके लीड को हटाया नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपके साथ में आज मेरे गार्डन के बहुत सारे DIY शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।